बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फया अय्युहन्नास इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अन अब्दुल्लाह इब्न सलाम रदियल्लाहु ताला अन्हु काला लम्मा कदिम रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल मदीनत इस्तशरफहुन नास फ़क़ालू कदिम रसूलुल्लाहि काला फ़ख़रजतु फ़ीमन ख़रज फ़लम्मा रअयतु वजहहु अरफ़्तु अन्न वजहहु लैसा बिवजहि कज़्ज़ाब व कान अव्वल मा समिअतुहु यक़ूलु या अय्युहन्नास अफ़शुस सलाम अतइमुत ताम वसल्लु वसिलुल अरहाम वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। हज़रात, बहुत ही मुबारक मजलिस है जिसमें आप बैठे हुए हैं और खुशनसीब हैं वो लोग जो आपको कुरान और सुन्नत की बातें सुना रहे हैं और आप खुशनसीब हैं कि आप सुन रहे हैं। ये जो मजालिस होती हैं उनके कुछ आदाब होते हैं और उन आदाब को मलहूज रखना ये बहुत ज़रूरी है। दीनी मजालिस ये अल्लाह की मजलिसें होती हैं, अल्लाह की मजलिसें। हदीस पाक में आता है 3 बंदे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में खबर दी। फरमाया वो हमारी मजलिस में आए, एक बंदे को आगे जगह मिल गई वो आगे आके बैठ गया, एक को पीछे जगह मिली वो पीछे बैठ गया और एक बंदे को ये मजलिस अच्छी ना लगी वो उठकर वो उस मजलिस से चला गया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा आगे आके बैठा है ना आवाहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने उसको अपने करीब कर लिया, अपने नजदीक जगह दे दी। और जो पीछे बैठ गए हैं अल्लाह ने उसकी भी लाज रखी, जहां सारी मजलिस को अल्लाह ने माफ किया अल्लाह ने उसे भी माफ कर दिया। जो बंदा उसको ये मजलिस अच्छी नहीं लगी वो उठकर वो वहां से चला गया तो अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आराज़ल्लाहु अन्हु, उसको हमारी मजलिस नहीं अच्छी लगी तो अल्लाह ने उससे एराज कर लिया। फरमाया तुझे हमारी मजलिस नहीं अच्छी लगी तो हमें तू अच्छा नहीं लगता। मेरे भाइयों, इस मजलिस को इंशाअल्लाह उलमा बयान करेंगे, अल्लाह सबको तौफीक दे हक सच बयान करने की। ये मजलिसें जो होती हैं ना, ये
जन्नत के बगीचे हैं। इज़ा मरर तुम बिरियाज़िल जन्नत फरताऊ, फरमाया जब तुम जन्नत के बगीचों से गुजरो तो खा पी लिया करो। सहाबा कहते हैं वह मा रियाजुल जन्नत या रसूलुल्लाह फिद दुनिया, दुनिया के अंदर रियाजुल जन्नत क्या है, जन्नत के बगीचे कैसे? फरमाया ये जो वाज व नसीहत की मजालस होती है ना, हिला को जिक्र, जहाँ अल्लाह का जिक्र हो रहा होता है, ये मजलिसें जो हैं ये जन्नत के बगीचे हैं। तो यहाँ से कुछ हासिल करके जाना चाहिए। चरना चुगने का मतलब ये है कि कुछ हासिल करके जाना चाहिए। और मैंने आपके सामने एक हदीस सुनन दारमी के हवाले से पढ़ी है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। अब्दुल्ला इब्न सलाम कौन है? ये यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे, हिब्रुल यहूद। जब ये मुसलमान हुए ना तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूदी मेरे बारे में जो कुछ जानते हैं मैं चाहता हूं कि आप उनसे मेरे बारे में पूछ लें। जब मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा ना तो फिर ये पैंतरे बाज कौम है, ये उसी वक्त कदमों पे फिर जाएंगे, ये बदल जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के चंद लोगों को बुलाया, बुलाकर पूछा, अब्दुल्ला बिन सलाम कैसा आदमी है तुम में? वो कहने लगे, हुवा खैरुना वब्नु खैरिना हुवा आलमुना वब्नु आलमिना, कि वो तो हम में सबसे अच्छा बंदा और सबसे अच्छे बाप का बेटा, और वो तो हमारा सबसे बड़ा आलिम और सबसे बड़े आलिम का बेटा है। फरमाया अगर वो मुसलमान हो जाए तो फिर? कहते ये हो ही नहीं सकता। इतने में अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु वो ओट से, पर्दे की ओट से निकलकर कहने लगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अल्लाहु अकबर। तो वही यहूदी जो अभी चंद लम्हे पहले उनके तारीफ कर रहे थे, अब उनकी तनकीस करनी शुरू कर दी, उनकी ऐब जोई करनी शुरू कर दी। कहते हैं हुआ शर्रोना वब्नो शर्रेना, ये सबसे बुरा हम में, और इसका बाप भी बुरा, इसका दादा भी बुरा, इसका परदादा भी बुरा। यानी उन्होंने ऐब जोई करनी शुरू कर दी। यहूदी इस किस्म के लोग हैं। तो अब्दुल्ला इब्न सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ लाए ना, तो लोग आपकी ज़ियारत के लिए आए, तो मैं भी गया। मैंने भी सुना आपका चर्चा कि आप मदीने में आए हैं, मैं भी गया। कहते हैं कि मैं जब आपके खिदमत में हाजिर हुआ ना, तो मैंने आपके चेहरा मुबारक को देखा, इतना खूबसूरत चेहरा, अल्लाह अकबर। वो फरमाते हैं मैंने उसी वक्त कह दिया। बाद रिवायात के अंदर ये लफ्ज हैं कि उन्होंने कसम उठाकर कहा, वल्लाहि मा हाज़ल वजह बेवजह कज़्ज़ाब, अल्लाह की कसम ये चेहरा जो है ये किसी झूठे नबी का चेहरा नहीं हो सकता, ये किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। अब्दुल्ला इब्न सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने आपके चेहरे अनवर को देखा, मुतासर हो गए। फिर जो आपकी खूबियां, अलामात तौरात, इंजील, ज़बूर में थी, वो भी उनके इल्म में थी, वो उन्होंने परखी और कहते हैं कि मैं मुसलमान हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब मैं हाजिर हुआ ना, तो सबसे पहली बात जो मेरे कानों में पड़ी वो क्या थी? आप फरमाते हैं अफ़शुस सलाम अय्युहन्नास, अफ़शुस सलाम व अतिमुत्ताम वसिलुल अरहाम वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं पहली गुफ्तगू जो मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से सुनी, वो कलिमात जो मेरे कानों ने आपसे पहली मर्तबा सुने, आप सारे लोगों को मुखातब करके फरमा रहे हैं अय्युहन्नास, ऐ लोगो। इसमें सारे आ गए, मर्द भी आ गए, औरतें भी आ गईं, बूढ़े भी आ गए, जवान भी आ गए, अपने भी आ गए, पराए भी आ गए। फरमाया अय्युहन्नास
अय्युहन्नास, ऐ लोगो अफशु सलामा, अस्सलामु अलैकुम को आम कर दो। इस तहैया की आपने तरगीब दी, ये इतना कीमती तहैया है, सलाम वाला तहैया। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, इन मजलिसों में आया करो ना तो कुछ लेकर जाया करो। अब देखिए इसमें 4 चीज़ें जिक्र की हैं, 4 चीज़ें अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तसर वाज 4 चीज़ें आपने जिक्र की। इनमें से पहली चीज़ जो बड़ी अहम थी वो क्या है? अस्सलामु अलैकुम को आम कर दो। हर बंदा दूसरे को अस्सलामु अलैकुम कहे, छोटा बड़े को कहे, बड़ा छोटे को कहे, और ज़्यादा कम लोगों को कहें, कम लोग ज़्यादा को कहें, और इसी तरह हर बंदा दूसरे को सलाम कहे। घर में जाते हुए सलाम कहो, और इसी तरह मजलिस में आते हुए सलाम कहो, और किसी से इजाज़त लेनी है तो सलाम करो। सलाम का तोहफा इतना कीमती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तदखुलुल जन्नता हत्ता तुमिनु वला तुमिनु हत्ता तहाबू अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमूहु तहाबबतुम अफ़शुस सलाम बैनकुम। आपने फरमाया, लोगो जन्नत में तुम नहीं जा सकते हत्ता के तुम मोमिन बन जाओ। जितनी देर तक मोमिन नहीं बनते जन्नत में नहीं जा सकते, और उतनी देर तक तुम मोमिन नहीं कहला सकते जब तक आपस में मोहब्बत ना करने लग जाओ। फरमाया, वला अदुल्लुकुम अला शैइन, क्या मैं तुम्हें कोई ऐसी चीज ना बताऊं? इज़ा फ़अलतुमू, जब वो तुम चीज वो अमल करना शुरू कर दो तो हाँ बब तुम आपस में तुम्हारी मोहब्बत हो जाएगी। फरमाया, अफ़शुस सलाम बैनकुम, आपस में अस्सलामु अलैकुम को आम कर दो। सुभान अल्लाह। हर बंदा जब दूसरे को सलाम कहेगा तो उसके दिल से अपने भाई के लिए कोई नफरत, कोई कीना, कोई हसद, कोई बुग़्ज़, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसका दिल साफ हो जाएगा। ये कितना कीमती तहैया और तोहफा है। फरमाया, इज़ा हुई तुम बेतहियतिन फहय्यू बिअहसना मिनहा और रुद्दूहा। अल्लाह ने फरमाया, जब तुम्हें कोई सलाम का तोहफा पेश करे, कोई करे, छोटा बड़ा, मर्द औरत, अमीर गरीब, कोई करे, फरमाया फहय्यू बिअहसना मिनहा, तुम उससे अच्छा तोहफा आगे से पेश करो, और रुद्दूहा, या कम से कम वैसा ही लुटा दो। एक बंदे ने आपको अस्सलामु अलैकुम कहा है, आप कहें वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह। अगर उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, आप आगे से कहें वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये उससे बेहतर तोहफा होगा, या कम से कम वैसा ही लुटा दो। अल्लाह अकबर। जब ये तहैया आम करोगे मोहब्बत पैदा हो जाएगी, जब मोहब्बत पैदा हो जाएगी ईमान की तकमील हो जाएगी, जब ईमान कामिल हो जाएगा इंशाअल्लाह अल्लाह की जन्नत में दाखिला हो जाएगा। आपने फरमाया दूसरी बात, अफ़शु सलाम व अतइमुत ताम, खाने खिलाया करो, खाने खिलाया करो, मोहताजों को, गरीबों को, मिस्कीनों को, नादारों को खाने खिलाया करो, ज़रूरतमंदों को मेहमान नवाजियाँ किया करो। अल्लाहु अकबर। व युतिमून त्वाम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ान वला शकूरा। अल्लाह पाक ने फरमाया कि खाने खिलाने वाले मिस्कीनों को, गरीबों को, यतीमों को खाना खिला के उनका मकसद ये नहीं होता कि हमारी तारीफ हो, हमारी शोहरत हो, हमें भी लोग खाने खिलाएं, ना ना ना। वो कहते हैं इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह, हमने तो तुम्हें खाना खिलाया है अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए। अल्लाहु अकबर। ये बहुत बड़ी खूबी है इमाम कायनात की। ये खूबी अम्मा जी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस वक़्त बयान की थी जब उनको हौसला दे रही थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वतक्र ज़ईफ़ा, आप तो मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हो, आप तो खाने खिलाते हो।
और जिस बंदे के अंदर इस किस्म की खूबियाँ हों अल्लाह उसे ज़ाय नहीं किया करता। फरमाया आते मुतामा, खाने खिलाया करो, वासिलुल अरहामा, लोगों को जोड़ा करो, लोगों को मिलाया करो, लोगों को आपस के अंदर मिलाया करो, सुलह कराया करो। अल्लाह अकबर, ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी नेकी। बल्कि एक हदीस पाक में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा मैं तुम्हें नमाज से, रोजे से, सदके से ज्यादा बेहतर काम ना बताऊं। सहाबा बड़े हैरान हो गए, आज तक तो हमने यही सुना था नमाज बड़ा अफजल अमल है और रोजा बड़ा अल्लाह को प्यारा है, और इसी तरह सदका खैरात जो है ये जहन्नम को बुझा कर रख देता है, बहुत बड़ा अमल है। इससे बड़ा अमल क्या हो सकता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाहुन बैनन नास, लोगों को आपस में मिलाया करो, ये इन अमाल से भी बड़ी नेकी है। वसिलुल अरहामा, सिला रेमी किया करो। यही खूबी अम्मा जी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान फरमाई, अल्लाह के रसूल वतसिलुर रहीमा, आप तो लोगों को जोड़ते हो, रूठे लोगों को आपस में जोड़ते हो, रिश्तेदारियां मिलाते हो, और ये बहुत बड़ी नेकी है। हदीस पाक में आता है जो बंदा चाहता है मेरी उम्र में इजाफा हो, मेरे रिज़्क में इजाफा हो, मैं बुरी मौत से बच जाऊं, उसे चाहिए फल यसिर रहीमा, वो सिला रेमी करे और रिश्तेदारियों को मिलाए, तोड़े नहीं जोड़े। ये बहुत बड़ी नेकी है। और फरमाया तीसरी बात वसिलुल अरहाम, तुम सिला रेमी किया करो। चौथी बात और आखिरी बात फरमाया वसल्लू बिल्लैल वन्नासु नियाम, उस वक़्त नमाज पढ़ा करो जब सारे लोग सो रहे हों। और सब लोग कब सोते हैं आपको पता है, दो ही वक़्त हैं, या दोपहर का वक़्त है या रात है। दोपहर को कलूला होता है, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते। दिन को तो सारे नहीं सोते, लेकिन रात को, रात भी पिछली रात जो है वो सब ही सो रहे होते हैं। फरमाया जब पिछली रात हो तो तुम उठकर मुसल्ले पे खड़े हो जाया करो। अल्लाहु अकबर। व ततजाफा जुनूबहुम अनिल मजाज यदून रब्बहुम खौफन व तमन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह वाले लोग जो हैं उनके पहलू उनकी ख्वाबगाहों से, बिस्तरों से पिछली रात अलहदा हो जाते हैं और वो मुसल्ले पे खड़े हो जाते हैं। ततजाफा जुनूबहुम अनिल मजाज यदूना रब्बहुम, वो अपने रब को पुकारते हैं। यदूना रब्बहुम खौफन व तमान, उम्मीद भी लगाए हुए, डर भी उनके पेशे नजर है, उम्मीद भी लगाए हुए अल्लाह को पुकारते हैं। व फरमाया व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमने उनको दिया उससे खर्च भी करते हैं। ये इस आधी रात के बाद तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो। वतराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, ये प्यारे नबी के सहाबा की शान है। तराहुम रुक्कान सुज्जदा, ए मुखातब तू मेरे नबी के सहाबा को देखेगा या तो तुझे सजदे में नजर आएंगे या रुकू करते नजर आएंगे। तराहुम रुक्कान सुज्जदा, किस लिए रुकू सजदे करते हैं? यब्तगूना फज़लन, अल्लाह का फजल तलाश करते हुए, अल्लाह की रजा जोई, अल्लाह की खुशनुदी तलाश करते हुए ये रुकू और सजदे में तुम इनको देखोगे। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, जो अपने अंदर चार खूबियाँ पैदा कर ले, आज की हदीस सुन के पल्ले बांध के ले जाएं। हर एक को आपने सलाम कहना, नंबर 1। नंबर 2 आपने खाने खिलाने हैं। नंबर 3 आपने सिला रेमी करनी है। नंबर 4 आपने उस वक्त नमाज पढ़नी जब सारे लोग सो रहे हो, तहज्जुद पढ़नी है। जब ये चार खूबियाँ अपने अंदर पैदा कर लोगे तो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तदखुलुल जन्नता बिसलाम,
अल्लाह की जन्नत में सलामती के साथ चले जाओगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह ये खूबियाँ हमारे अंदर पैदा फरमाए। चूँकि मैं सदारती कलिमात कहने के लिए बैठा था, एक हदीस आपको सुना दी। आप ये इतनी बात अगर पल्ले बांध के ले जाएंगे तो इंशाअल्लाह नतीजा तो यही है, हर बंदा काम दुनिया में यही इसलिए कर रहा है नेकी का, जन्नत मिल जाए। और मैंने बता दिया 4 खूबियाँ अपने अंदर पैदा कर लो इस हदीस के मुताबिक, तदखुलुल जन्नत बेसलाम, अल्लाह की जन्नत में सलामती से चले जाओगे। अकूल कौली हादा बिल्लाह।